स्टूडेंट्स, जय स्वामीनारायण। आगे के वीडियो में मैंने ये चैप्टर नीलकंठ वर्णी उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। ये वीडियो में मैं आपको ये चैप्टर रीडिंग करके बताने जा रही हूँ। मैंने आगे के वीडियो में बताया था आपको कि स्वामीनारायण भगवान का ही एक नाम है नीलकंठ वर्णी। स्वामीनारायण भगवान ये स्वामीनारायण भगवान ही है। इनके बचपन का नाम था, स्वामीनारायण भगवान के बचपन का नाम था घनश्याम। उनका मेन नाम जो है वो घनश्याम था और उनका जन्म उत्तर प्रदेश के छपिया गांव में हुआ था 3 अप्रैल 1781 में। ओके, जब 11 साल की उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया, घर छोड़ दिया अयोध्या नगरी से, छपैया गांव से ले हिमालय तरफ उन्होंने प्रयाण किया और रात के अंधेरे में उन्होंने घर का, अपने माता पिता का, सबका त्याग करके घर छोड़ के जब दिव्य शक्ति की खोज में निकल पड़े। उनका ऐसे तो स्वामीनारायण भगवान का जन्म ही एक दिव्य शक्ति के रूप में ही हुआ था। उनका जन्म लोगों को बंधनों से मुक्ति देने के लिए हुआ था, परमेश्वर का साक्षात करने के लिए। तो उन्होंने दुनिया के उद्धार के लिए अपने घर का 11 साल की उम्र में त्याग कर दिया। जिस दिन उन्होंने त्याग किया और वो हिमालय की ओर चल पड़े, तब ये स्वामीनारायण भगवान का नाम नीलकंठ वर्णी पड़ा। 11 साल की उम्र में उनका नाम पड़ा नीलकंठ वर्णी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। बच्चों, आपने स्वामीनारायण भगवान की बचपन की बातें पढ़ी। स्टूडेंट्स, हमने हमारा लास्ट ईयर ये बुक आया ही नहीं था, तो शायद आपको पता ही नहीं होगा। बट आपको ये स्वामीनारायण भगवान के चाइल्डहुड के अगर सारे वीडियो देखने हैं तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आप स्वामीनारायण भगवान का चाइल्डहुड ऐसे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। मैं ये नीलकंठ वर्णी का भी पार्ट 1 आपको यूट्यूब से भेज रही हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट लगे तो पार्ट 1 के बाद आप पार्ट 2, 3 वो भी वॉच कर सकते हो, ताकि आपको नीलकंठ वर्णी के बारे में सारा पता चल सके। अब हम सुनेंगे उनके वन विचरण और तपस्या की बातें। स्टूडेंट्स, उनका ये नीलकंठ वर्णी जो जीवन था वो सारा उनका तपस्या में गया था। उन्होंने 7 साल तक पूरा वन विचरण किया था, उसमें जंगल, पहाड़ सारा आ गया। उन्होंने इतना विचरण किया कि 7 साल वो घूमते ही रहे वन में, पहाड़ में। 11 साल की बाल अवस्था में प्रभु अयोध्या से पैदल चलते चलते हिमालय की ओर प्रस्थान करने लगे। वन विचरण में उनका नाम था नीलकंठ वर्णी। मैंने बोला ना स्टूडेंट्स, उनके बचपन का नाम घनश्याम स्वामी था। जब वो वन विचरण के लिए 11 साल की उम्र में घर त्याग करके निकल पड़े, तब उनका नाम पड़ा नीलकंठ वर्णी। वन में फल, कंदमूल, जल या जो कोई भी चीज़ मिले वह खा लेना, नहीं तो भूखे ही चलते रहना। एक बार अंधेरी रात में बिजली चमक रही थी और घनघोर बादल गरज रहे थे। तब प्रभु एक वट वृक्ष के नीचे रात गुजारने ठहरे थे। जहाँ रात काटते वहाँ कांटे कंकड़ साफ किए और सो जाते। ऐसा करते करते हिमालय पहुँचे। सुंदर खेत और काले पर्वत दिखने लगे। घने जंगल और बहते झरने देखकर आगे बढ़े तो सूर्य प्रकाश भी प्रवेश न कर सके, ऐसे घने जंगल आए। पर्वत तले कई गांव और नगर आए। एक झरने में स्नान करके नीलकंठ प्रभु आगे बढ़े तो रास्ते में कई सिंह मिले। भगवान के दिव्य तेज से वे अपना हिंसक स्वभाव का त्याग करके पूंछ हिलाने लगे। देखो, उनकी शक्ति, उनका तेज इतना था कि ये बाघ और शेर वो भी शांति से बैठ गए। उनको पता चला कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो भगवान का ही रूप है। तो वो भी उनको देख के अपना हिंसक स्वभाव छोड़ के शांति से बैठ गए।
सिंहों को भी भगवान की इच्छा से ज्ञान मिला, इसलिए प्रभु की 5 बार प्रदक्षिणा की। इतने में पर्वत ऊपर से थोड़े योगी आ रहे थे। सिंह को देखते ही वे भागने लगे। दयावान प्रभु ने कहा, जरा भी डरो नहीं, ये सिंह आपको कुछ नहीं करेगा। योगी महात्मा प्रभु के पास बैठे। उनको आगे का रास्ता पूछकर नीलकंठ आगे बढ़े। एक बार हिमालय के कठिन रास्ते पर प्रभु रास्ता भूल गए। इतने में साक्षात हिमालय बहते प्रवाह में सामने चलो तो रास्ता हिमालय मनुष्य रूप में आए। उसने परमात्मा को नमस्कार करके कहा, प्रभु, इस नदी के बहते प्रवाह में सामने चलो तो रास्ता मिल जाएगा। परमात्मा पूरी रात बहते हुए नदी के प्रवाह में चलते रहे। सुबह रास्ता मिल गया। वहाँ स्नान विधि करके 3 उपवास के अंत में मिले केले खाए। वहाँ से चलते चलते कई दिनों के बाद ब्रह्म के पुत्र पुलह ऋषि के आश्रम में आए। इन पवित्र क्षेत्र को शास्त्रों में पुलहाश्रम कहा है। हिमालय का यह विस्तार अटा नेपाल में है। स्टूडेंट्स, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।